आजकल लोग बहुत पूछ रहे हैं भाई पैसा इंपॉर्टेंट या फिर खुशी, क्योंकि मार्केट में हवा ही कुछ ऐसी चल रही है। कुछ लोग बोलते हैं एक तरफ के कि भाई पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तू पैसा कमा, मेहनत कर, तेरे को बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, माँ बाप को खुशी दे। और दूसरी तरफ के लोग बोलते हैं भाई ये पैसा वैसा क्या होता है, ये सब छोड़ना, ऐश कर, दोस्तों के साथ बाहर जाके घूम, क्योंकि पैसा तो पूरी जिंदगी कमाना है, तो अपनी खुशी के लिए करो जो भी कर रहे हो। तो ये दो तरफ के लोग हैं। और जब से सोशल मीडिया आया है इसने तो और काम खराब कर दिया, क्योंकि सोशल मीडिया ने बच्चों को ही नहीं बल्कि जो बड़े लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनका भी दिमाग को ना थोड़ा डाइवर्ट कर दिया, थोड़ा शिफ्ट कर दिया है। क्योंकि कोई भी लड़का उठता है और एक कंटेंट क्रिएटर बन जाता है। और कंटेंट क्रिएटर भी कैसे बन रहे हैं, यहाँ का कंटेंट उठाया किसी और के चैनल से और कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे चिपका दिया अपने चैनल के ऊपर और फॉलोअर्स भी बना लिए। मैं डेली 10 रील्स देखता हूं जिसके अंदर सेम ही बात हो रही होती है और सबके पास ही फॉलोअर्स हैं, सारे ही इन्फ्लुएंसर्स हैं, किसी के पास कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपना ये जो मशीन है ना अंदर, अपना जो थॉट प्रोसेस है, इसको जंग लग चुका है। कोई अपनी बात करता ही नहीं है, कोई ओरिजिनल बात करता ही नहीं है। तो भाई इंपॉर्टेंट क्या है, किसकी तरफ जाऊं, पैसे की तरफ या खुशी की तरफ? इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा भाई ये भूख क्या होती है, जो खाने के लिए लगती है ना, वो वाली भूख, हंगर जिसको बोलते हैं। अब मान लो कि आप किचन में जाते हो और आपको खाना वाना खाना है, तो आप क्या चेक करोगे, पहले तो आप सोचोगे भाई बनाऊं क्या, क्या उसके अकॉर्डिंग मेरे पास सब्जियां हैं, मसाला है। अगर सब्जियां नहीं है तो आप मार्केट में जाओगे, उसको लेके आओगे और फिर आप बनाना शुरू करोगे, तड़के वड़के लगाओगे और फिर आप खाने को खा लोगे। अब मुझे ये बताओ, क्या खाना खाने के बाद आपको भूख लगती है? नहीं, आपकी भूख मिट जाती है। बट मान लो आपको कोई खाना बना के नहीं दे रहा, आपको सब्जियां भी नहीं मिली, आपके पास पैसा भी नहीं है, ना आपको बनाना आता है, पूरी जिंदगी आपको खाना नहीं मिलेगा, तो क्या आपकी भूख कभी मिटेगी? कभी भी नहीं। आपकी भूख हमेशा बनी रहेगी और आप हमेशा तड़पोगे खाने के लिए। तो ऐसे ही ना जिंदगी में बहुत सारी भूख होती है, अलग अलग तरीके की, बहुत सारे ऐसे डिशेस होती हैं, बहुत सारा खाना होता है जो हमें खाना होता है, और जब तक हम उसको नहीं खाएंगे तब तक हम तड़पेंगे। कौन सी भूख होती है उसको समझते हैं। जब हम पैदा हुए ना, तो हमें सबसे पहले भूख किस चीज की लगी? हमें भूख लगी फूड की, खाने की। तो मम्मी के पास गया, हमने बोला मम्मी को, मम्मी हमें खाना चाहिए। मम्मी गई किचन में, मम्मी ने खाना बनाया, हमें खिला दिया और हम चैन की नींद सो गए, सुकून मिल गया, हमारी भूख मिट गई। उसके बाद फिर हम स्कूल लाइफ में एंटर हो गए, और जैसे हम स्कूल लाइफ में गए वहां पे कंपटीशन स्टार्ट हो गया, कंपटीशन वाली लाइफ है जी। और वहां पे हमने एग्जाम्स दिए, हमने कंपटीशन अटेंड करे और हमने फर्स्ट आने की कोशिश करी, हमने मेहनत करी। और बाय द वे, हम मेहनत इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें मेहनत करना पसंद है, नो, हम पेपर के लिए पढ़ते हैं, हम कंपटीशन के लिए मेहनत करते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि जब हम घर पे जाएंगे तो हमें 10 लोग खड़े होंगे एप्रिसिएशन देने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। 10 लोग खड़े होंगे और मेरे को बोलेंगे बेटा बता क्या चाहिए, तो फर्स्ट आया है तो हमें साइकिल मिलती है, खिलौना मिलता है, फोन मिलता है, गाड़ी मिलती है, बाइक मिलती है। इन चीजों के लिए, अप्रिसिएशन के लिए हमारी भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम स्कूल लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और फिर जब हमें स्टार्टिंग में अप्रिसिएशन मिलती है ना, फर्स्ट टाइम, तो हमारी खुशी ना इस लेवल पे होती है, टॉप पे एकदम। भाई पहली बार मेरी ना 10 लोगों ने तारीफ करी, बहुत मजे आते हैं, अंदर से एकदम दिल से खुशी होती है। बट स्लोली जब हमें डेली अप्रिसिएशन मिलने लग जाती है तो वो खुशी ना कम हो जाती है, क्योंकि हमें लगता है यार ये तो रोज की बात है, अब कौन सी नई बात है। तो वो खुशी पहली वाली खुशी से कम हो जाती है, तो वो भी भूख जो है कुछ टाइम तक मिट जाती है, अप्रिसिएशन की भूख। फिर उसके बाद हमारे शरीर में थोड़े हार्मोन्स बदलने लग जाते हैं, हम थोड़े चेंज होने लग जाते हैं, अंदर से बड़े होने लग जाते हैं, दूसरे जेंडर से मिलते हैं, तो फिर हमारे अंदर इमोशंस की भूख, उस टच की भूख, प्यार की भूख लगने लग जाती है, लव। और फिर क्या होता है, हम दूसरे जेंडर से मिलते हैं, कई बार रिलेशनशिप अच्छे चलते हैं, कई बार रिलेशनशिप अच्छे नहीं चलते। फिर क्या होता है, अराउंड 20-25 साल की उम्र तक ये भी भूख हमारी मिट जाती है। फिर उसके बाद हमें भूख किस चीज की लगती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का, जैसे मैंने बताया, तो फॉलोअर्स और व्यूज की आजकल बहुत ज्यादा भूख है। तो ये मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि जब मैं सोशल मीडिया पे आया था नया, तो ना मेरे 300 कुछ फॉलोअर्स थे और मेरे को था यार भाई कब मेरे 1000 व्यूज आएंगे, कब 2000 व्यूज आएंगे, मेरे फॉलोअर्स कब होंगे, 1 लाख फॉलोअर्स चाहिए मेरे को, बड़ी भूख लगी थी मेरे को। और उसके लिए ना मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था,
मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, डेली रील्स, डेली स्क्रिप्टिंग, डेली एडिटिंग, कुछ ना कुछ करके मेरे को बस कंटेंट डालना था ताकि मेरे इतने सारे फॉलोअर्स और इतने सारे व्यूज मिल जाए, मुझे लाखों व्यूज, मेरे को भी दुनिया जाने, फेम चाहिए मुझे भी। तो इसकी भूख लगी। पर जब मुझे वो 300 के फॉलोअर्स मिल गए, जब सोशल मीडिया पे मेरे 3 लाख फॉलोअर्स हो गए और व्यूज आने लग गए, भर भर के मिलियंस ऑफ व्यूज आने लग गए, तो पहले पहले तो बहुत खुशी मिली, यार मजे आ रहे हैं। बट स्लोली स्लोली क्या हुआ, वो जो खुशी थी ना वो कम हो गई। वो खुशी हुई कि यार ये तो डेली की बात है, 1-2 लाख व्यूज जो है, 5 लाख व्यूज है, ये तो नॉर्मल सी बात है, और 3 लाख तो फॉलोअर्स है मेरे, तो क्या बड़ी बात है अगर मेरे डेली 1000 फॉलोअर्स भी आ रहे हैं, तो इतना रिलैक्स हो गया अब मैं। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। इंसान हर टाइम इवॉल्व होता है, ऊपर जाता है, नई नई चीजें सीखता है लाइफ में। अब अगर मैं डेली यही सोच के बैठ जाऊं कि यार 1 लाख तो मैं ऐसे ही कमा रहा हूं, या 1 लाख तो मेरे फॉलोअर्स ही हैं, तो बस अब मेरा काम खत्म हो गया, अब चिल करूंगा जिंदगी में, तो फिर मैं वहीं पे अटक जाऊंगा। ठीक है ना, स्टैग्नेशन हो जाती है वहां पे, प्लेट्यू बन जाता है वहां पे। बट जब मैं अपने दिमाग को थोड़ा और ऊपर लेके जाऊंगा, अब मैं सोचूंगा भाई 1 मिलियन कैसे करना है, 10 मिलियन कैसे करना है, और ज्यादा ऊपर कैसे पहुंचना है। अभी मैं 20 लाख 50 लाख कमा रहा हूं, अब मैं कैसे 1 करोड़ कमाऊं, 5 करोड़ कमाऊं, 10 करोड़ कमाऊं, ये वाला थॉट जब चलेगा तब और मजा आएगा। ठीक है ना। तो एक टाइम के बाद ये फॉलोअर्स और व्यूज की भूख भी मिट जाती है सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनके लिए। उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया चीज आती है जिसको हम कहते हैं पैसा, मनी। मनी भाई, इसकी भूख लगनी शुरू हो जाती है, और इसकी भूख ना भाई साहब बड़े टाइम तक चलती है। जितना टाइम इन चारों की भूख चलती है ना, उससे 2 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा भूख चलती है पैसे की। और इसकी भूख लगनी शुरू हो जाती है अराउंड 20-25 साल की उम्र के आसपास। सो जब पैसे की भूख लगती है ना, तो फिर लोग बनने क्या निकल जाते हैं, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, हमें तो भाई बहुत बड़ा बनना है, बहुत पैसा कमाना है। फिर इंटरनेट पे जाते हैं और क्या लिखते हैं, पैसा कैसे कमाया जाए, कौन सी पॉडकास्ट देखूं, कौन सी बुक पढूं, कौन सा कोर्स देखूं, और कौन से कोच से जाके सीखूं, ये सारे सवाल दिमाग में आते हैं। ठीक है। और फिर ना पैसा भाई ऐसी चीज है ना जो भाई हर चीज में रिक्वायर्ड है। बिना पैसे के ना तो आप खाना खा पाओगे, ना ही आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, क्योंकि लाइफ में कुछ किया नहीं होगा, पैसा नहीं कमाओगे तो अप्रिसिएशन भी आपकी गई, ये भी भूख नहीं मिटी। उसके बाद प्यार भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि कौन लड़की आपके साथ रहेगी, कंगाल आदमी के पास जिसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है। और आपके घर वाले भी आपको गालियां देंगे, तो घर वालों से भी प्यार नहीं मिलने वाला, ना बाहर से ना अंदर से। ठीक है। और ये फॉलोअर्स और व्यूज भी नहीं आने वाले आपके पास बिना पैसे के। क्यों? क्योंकि फोन भी चाहिए, माइक भी चाहिए, घर भी चाहिए, बोर्ड भी चाहिए, पेन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और बात करनी भी आनी चाहिए, स्किल भी तो चाहिए, और स्किल सीखने के लिए भी पैसा चाहिए। तो बिना पैसे की भूख के तो आपको मतलब हर जगह ही भूखे रहोगे यार। अब यहाँ पे ना 2 कैटेगरीज निकल जाती हैं। 2 कैटेगरीज कौन सी? वो लोग जो पैसा कमा लेते हैं बहुत ज्यादा, और वो लोग जो बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा पाते, जो 60-70 की उम्र तक स्ट्रगल ही करते रहते हैं। तो जो पहली कैटेगरी होती है ना, जो पैसा कमा लेती है, उसको लगती है फिर जिंदगी की आखिरी भूख, एकदम लास्ट भूख, जिसको हम कहते हैं पीस की, एकदम शांति की भूख। ये लोग ना या तो पहाड़ों पे निकल जाते हैं, या फिर ये बाइक पकड़कर ट्रैवलिंग करने लग जाते हैं, या फिर ये हॉस्पिटल में बैठे बैठे बेड के ऊपर लेटे लेटे सोच रहे होते हैं। ये खुश होते हैं अंदर से, दिल से खुश होते हैं। ये सोचते हैं कि यार भाई ये भी कर लिया, अपना खाना भी सारा खा लिया, सारी तरह की डिशेस ट्राई कर ली, कुछ छोड़ा ही नहीं दुनिया में। उसके बाद अपने को अप्रिसिएशन भी बहुत मिली, मैंने जिंदगी में इतना काम किया कि लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। उसके बाद भाई प्यार भी मुझे पूरा मिला, घर से भी और बाहर से भी, ये भी भूख खत्म हो गई। उसके बाद मैंने जिंदगी में अगर फॉलोअर्स, अगर व्यूज, अगर सोशल मीडिया आदमी था, या फिर कोई करियर में उसने बड़ा काम कर लिया, तो वहां भी उसको भूख खत्म हो गई। पैसा भी उसने कमा लिया, बच्चे सेट कर दिए, बच्चों का खाना पीना सेट कर दिया, बच्चों की पूरी जिंदगी उसने सेट कर दी, और अपने आने वाली जनरेशन के लिए सब कुछ छोड़ के चला गया। वो आदमी ना बेड पे लेटे लेटे सोचता है, भाई सब कुछ हो गया, अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे शांति चाहिए, अब मैं ना चिल करना चाहता हूँ, या तो पहाड़ों पे, या बाइक पे, या फिर बेड पे चिल करना चाहता हूँ मैं। मेरे को बस अब जाना है, मजे करने हैं। ठीक है ना, मेरे को पीस चाहिए, शांति चाहिए। तो ये वो लोग होते हैं। ठीक है। और ये लोग ना मरने से पहले भी खुश होते हैं, और ये मरने के बाद भी खुशी रहते हैं। ठीक है। और फिर आती है सेकंड कैटेगरी, जो भाई बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाती। ठीक है। ये कैटेगरी होती है जो यूजुअली डेथ बेड के ऊपर पड़ी होती है हॉस्पिटल में, और ये ना परेशान होते हैं तब भी, जब इनके वेंटिलेटर लगा होता है या कुछ इनके दिमाग में चल रहा होगा, आई डोंट नो, बट इनके दिमाग में ये सब चल रहा होता है
कि भाई ना तो मैंने जिंदगी में कुछ अच्छा खाया, अपनी बॉडी खराब कर ली, ठीक है। उसके बाद एप्रिसिएशन मुझे खास कोई मिली नहीं, ना बाहर से ना अंदर से, क्योंकि कुछ खास जिंदगी में किया नहीं, ठीक है। प्यार भी मुझे मिला नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप इसने बना के नहीं रखे, ना बाहर बना के रखे, ना घर के अंदर बना के रखे। घर के अंदर भी लड़ाइयां और बाहर भी लड़ाइयां। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है ना बंदों को, ईगो बहुत ज्यादा है जी, तो ईगो की तरफ से तो फिर लड़ाई तो होनी होनी है। तो उसके बाद और कुछ खास जिंदगी में काम किया नहीं, और पैसे के मामले में कुछ खास इसने सीखा नहीं, ना कमाया, और ना ही बच्चों के लिए इसने कुछ छोड़ा। तो ये आदमी ना लेटे लेटे यही सोच रहा होता है कि भाई कुछ किया है नहीं, अंदर से मजा नहीं आ रहा, मेरे को ये भी करना, मेरे को वो भी करना। इसके दिमाग में ना एक ही शब्द चल रहा होता है, भूख भूख भूख, और खाना खाना और खाना खाना। इसके दिमाग में सारी चीजें चल रही होती हैं, क्योंकि कुछ इसका मिटा नहीं है, तड़प रहा है अभी तक, ठीक है ना। ऐसे जो आदमी होते हैं ना, ये मरने से पहले भी खुश नहीं होते, ये बेड के ऊपर जब पड़े होते हैं तब भी खुश नहीं होते, अरे मरने के बाद भी खुश नहीं रहेंगे। इसलिए बोला जाता है कि भाई स्वर्ग और नर्क ना इसी धरती पे है। इसी धरती पे स्वर्ग और नर्क डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप जो आप देख रहे हो ना वीडियो को, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको अपनी जिंदगी कैसी बनानी है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जिंदगी स्वर्ग बनेगी या नर्क बनेगी। और नर्क मरने के बाद भी आपको नसीब होगा अगर आपने ये सब भूख नहीं मिटाई, और स्वर्ग आपको तभी नसीब होगा जब सारी ये भूख आपकी मिट जाएंगे। अब आप भगवान के घर क्यों जाते हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे क्यों जाते हो? क्योंकि आपको ये सारी चीजें चाहिए, तो आप भगवान से यही तो मांगने जाते हो कि भाई मुझे खाना दे दो, मुझे घर गाड़ी बंगला प्यार, मुझे एप्रिसिएशन, मुझे फेम, मुझे पैसा, ये सब चाहिए। तो भगवान के सामने यही तो हाथ जोड़ के आप बोलते हो सारी चीजें। और भगवान ने तो आपको इस धरती में भेजा है, और आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से आपको सारे तरीके की भूख दी है। आपके अंदर वो जो सिस्टम डेवलप किया है भगवान ने, और साथ में आपको दिमाग भी दिया और आपको शरीर भी दिया है, और इतना केपेबल बनाया है कि आप उस चीज को, इन सारी भूखों को खत्म कर सकते हो। आप सबकी डिशेस बना सकते हो और सबको खा सकते हो। तो भाई खुद इतने केपेबल बनो कि ये हर जो चीज है ना, इसको आप खत्म कर पाओ। क्योंकि अगर इनमें से एक भी चीज रह गई ना, एक भी चीज रह गई, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप नरक में पहुंच गए। आप खुद ही सोचो, आपने किसी को कभी जिंदगी में प्यार किया होगा या फिर करते हो, और आपको वो लड़का या लड़की नहीं मिला, तो क्या लगता है जब ब्रेकअप हो जाता है तो कि यार जैसे जिंदगी खत्म हो गई, मैं तो नरक में हूं। रो रो के बुरा हाल कर लेते हो आप अपना। तो भाई बात को समझो, इनमें से कुछ भी रह गया ना तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा और तड़पोगे अंदर से। तो आपको हर चीज चाहिए, हर चीज में आपको बेटर बनना पड़ेगा, दूसरे इंसान को नहीं। ओके अब स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन क्या पूछा था कि पैसा इंपॉर्टेंट या खुशी। भाई मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या बोलते हैं और क्या फालतू बोलते हैं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे हर चीज की भूख लगनी है और लगेगी, और मुझे अपनी सारी भूख मिटानी है, मुझे सारा खाना खाना है। क्योंकि जब मेरा पेट भरा होगा ना तो मैं दिमाग से शांत रहूंगा और खुशी मेरे को ऑटोमेटिकली मिलेगी। सो इसलिए आपको पैसा और खुशी को अलग अलग तोड़ना नहीं है, आपको उनको साथ में जोड़ना है और दोनों को समझना है कि दोनों के लाइफ में क्या मायने हैं, दोनों की मीनिंग्स क्या है। एक घर है जिसका नाम खुशी है, एक घर, आपका घर जिसका नाम खुशी है, और उस घर के अंदर रोटी सब्जी नाम की मम्मी रहती है, उस घर के अंदर एप्रिसिएशन नाम का भाई रहता है, और प्यार नाम की बहन रहती है, और पैसा नाम का डैडी रहते हैं। जब ऐसे प्यार को देखोगे ना, जब ऐसे अपनी एप्रिसिएशन, ऐसे अपनी खुशी को देखोगे, उस घर को देखोगे, तब जाके आपको खुशी मिलेगी। जब हर एक पॉइंट के ऊपर काम करोगे, क्योंकि अगर घर से एक भी मेंबर निकल गया ना तो खुशी खुशी नहीं रहती, घर घर नहीं रहता, ठीक है। तब वो घर नरक बन जाता है, और जब घर में वो सारी चीजें आ जाती है ना तो वो घर क्या बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको समझ आया कि भाई खुशी के और पैसे के और ये सारी चीजों के अपने अपने क्या मायने होते हैं। आई वांट कि आप सारी चीजों को समझो, इसको अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना, ठीक है, क्योंकि ये बातें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं इतने टाइम से सोशल मीडिया पे हूँ, बचपन से, मैं 25 साल का हो गया आज, और 25 साल में मैंने आज तक ऐसी वीडियोस नहीं देखी, मेरे को इतनी डेप्थ में किसी ने नहीं समझाया। सो आई वांट कि आप इनको समझो, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को जरूर शेयर करना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताना, एंड आपको पता ही है क्या करना है, लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कर लेना आप। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी, आप जाके जरूर देखना, ठीक है। एंड अगेन थैंक यू सो मच, आई होप यू लव द वीडियो, बाय बाय।